आप बहुत जगह से जोर से चिल्लाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। सुरक्षा सुरक्षा सिर्फ सरकार की या फिर शासन में बैठे हुए People deserve freedom, not fear on streets. दिल्ली में बहुत लोग गायब हो रहे हैं। टोटल गायब पॉपुलेशन की बात करें तो वो 800 प्लस है। That security is everybody's responsibility. Security of our nation is not alone a military responsibility. It is every citizen's responsibility. Security has multiple connotations. It may talk about border security, it may talk about information security, it may talk about energy security. It has a wide-ranging definition. बहुत ही देश के लिए और विशेष करके दिल्ली के लिए दुखद दृश्य है जो इस समय दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं, लोग लापता हो रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक 800 लोग दिल्ली से लापता हैं। कोई मार्केट जाते हुए, कोई स्कूल जाते हुए, और सबसे बड़ी बात जो उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, ज्यादातर छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये बहुत ही देश के लिए सोचने वाली बात है। हम शौर्य सेना एक सामाजिक संगठन है जिसमें बच्चों को सामाजिक कार्यों के साथ साथ सैनिक की सेना बल के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाता है। और हम आज इस समाचार को सुन करके बहुत ही हतप्रद हैं। आए दिन मैं शौर्य सेना को सुरक्षा संबंधी सभी जानकारियां, सभी पहलू बताते रहता हूं, तो कैसे अपने आप को ठीक रखना है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जो भी भारत के वीर यहाँ आए हुए हैं, खुद बचिए, पहले खुद बचिए जी। अगर आप सुरक्षित हैं तभी हमारा देश सुरक्षित है। पहले खुद बचिए और फिर देश को बचाइए। तो पहला खुद का जान, ठीक है। दूसरा आपका सामान, ठीक है। जो भी आप मोबाइल लेके जा रहे हो, स्नैचिंग हो रही है ना दिल्ली में आए दिन स्नैचिंग होते रहते हैं, लूट परेशान करते रहते हैं, बच्चियों को छेड़खानी भी करते रहते हैं। इतना मनोबल उनका बढ़ा हुआ है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। तो ये चीज इससे हम परेशान थे ही। और इसमें जो एक लोगों की लापता होने की जो खबर आई, जो बहुत ही दुखद है, सोचने में विवश करता है। खुद का, अपने जान का सलामती, अपने सामान की सलामती, और फिर अपने सगे संबंधी से लेके समाज और देश की सलामती। ये जो शासन कर रही है, प्रशासन कर रही है, अपने लेवल पे ऐसा नहीं है वो सोए होंगे, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। सिर्फ सरकार की या फिर शासन में बैठे हुए, प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है। सुरक्षा जिम्मेदारी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सभी लोगों के लिए जिम्मेदारी है। जो हम सुरक्षा को कैसे मजबूत करें, सुरक्षा को कैसे सख्त करें, सुरक्षा को कैसे सचेत करें, सुरक्षा की चीजों को संज्ञान में लें और उसके सुधार की दिशा में सोचें। तो आज शौर्य सेना आए दिन आपको सुरक्षा संबंधी सभी बातें बताती रहती है। लेकिन आज विशेष तौर पर जब ये विपत्ति आई, इस डिजास्टर के संदर्भ में भी शौर्य सेना बहुत एक्टिव है। मैंने आपको बताया तो सुरक्षा 3 चीजों की रखी जाती है। अब इसको आप कैसे बचाव कर सकते हो, तो इसका पहला उद्देश्य है, पहले अपने आप को जानकारी हासिल करके, आपको किसी चीज की जानकारी है तो आप काफी हद तक सुरक्षित हो। दूसरी कि सजगता, आप सजग कितने हो। जैसे कि ज्यादातर बच्चों को मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मोबाइल स्नैचिंग का मामला आज सामान्य है दिल्ली में, ठीक है। मेरे अकेडमी में कई बच्चों का हो रखा है, प्लानिंग करके आता है, वो भी सब कुछ सोच विचार के आता है। लेकिन आप अगर अलर्ट हो तो संभावना कम होती है। आप सेंसलेस हो तो संभावना बढ़ जाती है। पहला तो क्या मैंने बोला, जानकारी, सूचना रखिए, अलर्ट रहेंगे ना, अपने बच्चों को थोड़ा बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करेंगे। तीसरा है, हर एक स्तर पर देखिए, आज मोबाइल नंबर है, पुलिस का क्या नंबर है, अगर आपको इमरजेंसी होता है तो क्या नंबर कॉल करते हो, सबको पता है? 112 और 100, ठीक है। 112 और 100 इमरजेंसी नंबर है। सबसे पहले तो आज मोबाइल है, मोबाइल अगर छिन जाए तो हमें लोगों का नंबर पता नहीं होता है, पेरेंट्स का पता नहीं होता है। 1-2 नंबर आप पेरेंट्स का हो या आपके बहुत ज्यादा जो शुभचिंतक हैं, जो आपके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हैं, उनका नंबर आप टंग पर रखें। क्लियर है? आपकी मोबाइल अगर चोरी हो भी जाए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सके। जो लोकेशन, उसको जीपीएस लगा रखें। आप इसकी सूचना अपने आजू बाजू के लोगों को, संबंधित लोगों को, ठीक है, संबंधित लोगों मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्त को नहीं दिए, अपने पेरेंट्स को, अपने खास कलीग से लोगों को जो आपके विश्वास के पात्र हैं, उनको आप लोकेशन की जानकारी देते रहें, उनसे निरंतर कांटेक्ट में रहें। जो हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, बाय द वे मिसहैपनिंग कुछ हो गया, भगवान ना करे किसी बच्चियों के साथ, किसी लोगों के साथ, किसी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसी कुछ हो जाती है तो आपको वो
ट्रैक कर सके, आपको जल्द से जल्द वो ढूंढने में पुलिस प्रशासन कोई मदद कर सके। पुलिस को हम लोग कई बार जाते हैं एफआईआर लिखाने के लिए, पुलिस भी क्या करेगी, कहाँ गुम हुआ पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, तो पेरेंट्स को बताया नहीं, सूचना दीजिए। दूसरा एक और बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे आप घर से निकले, मान लीजिए ये बेटी निकली, ठीक है, इसको जाना था लेफ्ट, ये नहीं जाती है लेकिन इसको जाना था लेफ्ट और ये चली गई राइट। कुछ समय बाद वहाँ हादसा हो गया, तो अब इसके पेरेंट्स कहाँ ढूंढेंगे? अगर ये जहाँ गई होती, राइट जाना था, राइट ही बता के गई होती, तो शायद इसको वहां जाकर तुरंत असिस्ट करते, तुरंत जाकर रिकवर करते। एक छोटी सी गलती के कारण इसकी जान तक जा सकती थी, ठीक है। तो कृपया करके अपनी जो भी आपकी जानकारियां हैं उनसे जरूर शेयर करें। और चौथा में मैं सौर्य सेना में किसी की डिफेंस भी तो सिखाता हूँ, अरे शारीरिक रूप से मजबूत बनाता हूँ और सेल्फ डिफेंस भी तो सिखाता हूँ। मैं आज एक सेल्फ डिफेंस आपको सिखाता हूँ। सभी को भगवान ने, छोड़िए गोली चाकू बंदूक छोड़िए, भगवान ने आपको ऑलरेडी इस शरीर जो है पूरा बॉडी में आपको वो हथियार दिए हैं अपने दुश्मनों से संहार करने के लिए, नहीं बचाव के लिए। आप गलत नहीं कीजिएगा, मैं गलत चीजों को प्रमोट नहीं करता हूं, किसी बच्चे को गलत दिशा में प्रेरित नहीं करता हूं, ठीक है। लेकिन जब आपको कोई जान माल का नुकसान हो, आपकी मान सम्मान का हो, तो आप काउंटर कर सकते हैं अपने बचाव में, क्लियर है? काउंटर कर सकते हैं उसको, हाँ, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। जब तक आपको कोई कुछ नहीं किया है, शौर्य सेना अनुशासन को नहीं तोड़े, अनुशासन ही देश को जी। तो आप उस चीज का इस्तेमाल, अब ये चीज क्या है आपके शरीर में, आप सभी के नाखून है, दिखाइए नाखून, दिखाइए कैमरामैन दिखाइए, आज पकड़ा गए सब, देखिए बहुत लोग के नाखून भरे हुए, छोड़ दीजिए, शर्मिंदा हो रहा है। बहुत लोग नाखून बना कर रखते हैं, मत रख रखिए, ये तो हेल्थ की साइड गलत है, नहीं भी है, फिर भी थोड़ी बहुत लोग को बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने 2 दिन नहीं काटे हैं। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उसके डायरेक्ट फेस पर आप काउंटर करें, क्लियर है? कहां पर? उसके फेस पर काउंटर करें। दूसरे, जैसे आपके कुछ शरीर में नाजुक पार्ट है, उसके भी नाजुक पार्ट होंगे, क्लियर है? उस जगह पर प्रहार करें, क्लियर है? प्रहार करें। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप अपने मनोबल को कभी भी कमजोर ना होने दें, अगले को ना लगने दें मैं कमजोर हूं, ठीक है। हमेशा हाई मोरल है। उससे क्या होगा, जो आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक और सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको चीज बता दूं, जब भी कोई गतिविधि होती है ऐसी चीजें, पता है आपको, तो किस आदमी को काउंटर करता है वो असामाजिक तत्व किस आदमी पे काउंटर करता है? जो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो किस पे काउंटर करते हैं? जिसका मनोबल डाउन होता है, ठीक है, मनोबल डाउन होता है, मनोबल मतलब वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है, उसको जल्दी काउंटर करेगा। लेकिन तुम कुछ मत करो, शांत से चलो अच्छे से, ठीक है, मोरल अप रखो, अपने आई साइड को रखो एकदम अच्छे से, आपका वो जल्दी नहीं करेगा आप अटैक। ये मैंने आपको तो सिंपल लेवल का चीज बताया, सिंपल लेवल का चीज, जो आपके पास नहीं भी कुछ है फिर भी आप इतना सब कुछ कर सकते हो। आने वाले दिनों में हम आपको और भी इसके अलग अलग तरीके बताएंगे। पीपल डिजर्व फ्रीडम, नॉट फेयर ऑन स्ट्रीट्स। सर, कहने का मतलब ये है कि अब सड़क में चलने में जब से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, डर लगता है लोगों को, तो डरने से अच्छा है कि अब हम डिफेंस सीखें और इस चीज़ को टैकल करें। स्कैन इन द एरिया एज यू वांट एंड स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। मीन्स जब भी आप कहीं जा रहे हो तो अपने आसपास नजर रखो कि हाँ कौन क्या कर रहा है, या फिर क्या कुछ आपको अगर लग रहा है तो पहले अपने सेफ्टी मेजर्स लो, उसके बाद फिर आसपास देखो कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर हम खुद को सेफ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे एक्शंस मैटर करते हैं। लाइक अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो अपने एनवायरनमेंट में फुली एक्टिव रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि रील्स स्क्रॉल करते हुए दोनों कानों में ईयरबड्स लगा के जाएं। और सेकंड चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि हमें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन जेन्युइन बंदा है या कौन थोड़ा क्रिमिनल टाइप्स है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ये जो न्यूज़ है जिसमें दिल्ली में बहुत लोग गायब हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने माहौल के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हमारे आसपास, चाहे हम अपने ओन व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, तो हमें सचेत रहना चाहिए कि हमारे आसपास लोग किस तरीके के हैं। यहाँ तक कि अगर हमें कोई मदद मांग रहा है तो हमें उसकी भी बहुत सोच समझ के मदद करनी चाहिए, कहीं वो मदद करना आपके लिए भारी ना पड़ जाए। तो हमेशा अपने एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा अवेयर रहें, आप सोच के चलें, देखें कहाँ पे आप जा रहे हैं, आप किस काम के लिए जा रहे हैं, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन अपने आसपास के लोगों को ना दें। आप सिर्फ ट्रस्टवर्दी अपने क्लोज लोगों को ही अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ऐसे ही अनजान लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें और अलर्ट रहें, खास करके औरतें और बच्चे।
जैसे कि आप न्यूज़ देख ही रहे हो कि इतने बच्चे महिलाएं सब गायब हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप पब्लिक में जाते हैं तो पहले बहुत एक्टिव रहे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से देखें कि सामने वाले की एक्टिविटी क्या है, ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखें। और अगर आप मतलब कॉल्स पे ही है या कुछ भी है तो कॉल पे भी अगर आप बात कर रहे हैं, लाइक अपने किसी मतलब फैमिली मेम्बर से ही बात कर रहे हैं, कुछ भी है, तो वहाँ भी अगर आप बात करते हैं तो अपनी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ऐसे पब्लिक में एज अ शेयर ना करें कि आप कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी है, तो वो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें, जिससे जो आपके आसपास लोग हैं या कोई भी है वो आपकी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है, तो इसलिए वहाँ से थोड़ा सा सचेत रहे। जैसे कि सोशल मीडिया पे आजकल लड़कियां लड़के कोई भी जो सेफ नहीं है, आप अपनी लोकेशन डालते हो, स्नैपचैट पर डालते हो कि आप कहाँ पर हो, अभी इंस्टाग्राम पर डालते हो, स्टोरीज लगाते हो, तो उधर उस चीज़ में सावधानी रखें। उन लोगों से शेयर करें जो आपकी बहुत नोन है। अननोइंगली किसी को भी फॉलो करना या उसके साथ शेयर करना इन्फॉर्मेशन सेफ नहीं है। जैसा कि अभी श्वेता ने बताया कि हम स्नैपचैट पे स्नैप भेज देते हैं अपना, जैसे हमने कुछ कहीं पे हम जा रहे हैं तुरंत ही हमने अपनी स्नैप भेज दी, तो वो हम थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। जैसे अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो वो थोड़ी टाइम के बाद करें, उसी टाइम पे करंटली ना करें, ताकि किसी को पता ना चले हमारी करंट लोकेशन। सबसे पहली बात, जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं तो हमें अपना एनवायरनमेंट सबसे पहले ऑब्जर्व करके रखना चाहिए कि इर्द गिर्द हमारे कैसे लोग चल रहे हैं। जहाँ पे भी हमें लगता है कि ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है या ये व्यक्ति संदिग्ध है, तो हमने अपना एनवायरनमेंट मतलब ऑब्जर्व करके रखना चाहिए कि किस चीज़ को हम अपना वेपन बना सकते हैं। जैसे कि लोकली कोई मेरा पीछा कर रहा है तो हमने देख लिया आसपास कुछ ऑब्स्टिकल वगैरह है, उसे अपना वेपन बना लो। जैसे ही वो कुछ लगता है कि कुछ हरकत कर रहा है, आप पे अटैक कर रहा है, तो एटलीस्ट जब तक कोई आपके सामने या आपका रिलेटिव पहुंचता है तो आप वहाँ पे अटैकिंग पोजीशन में आ सकते हो। शुरू में मैंने आप सभी को बताया जो आप सूचना इकट्ठा करेंगे, अवेयर रहेंगे माहौल में क्या चल रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, जिस जगह पर आप रह रहे हैं, जिस लोकेशन में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं। सूचनाओं को इकट्ठा करना और सूचनाओं को ना फैलाना, ठीक है, सूचनाओं को ना फैलाना। कहने का मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग ना भी चाहते हुए सभी लोग इस्तेमाल करते हैं भिन्न भिन्न सोशल मीडिया को, लेकिन हम अनजान लोगों को कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, कांटेक्ट हमारे बनते हैं और उनसे हम नज़दीकियाँ इतना बढ़ा लेते हैं जितना कि नहीं होना चाहिए, जो हमारी सुरक्षा घेरा को कमज़ोर कर देता है। तो उस चीज़ को सूचना जिसको जितना जरूरी है आप उतना ही दें। क्लियर है? यस सर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको जितना जरूरी है उतना ही दें। और मैं एक बात और आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा, आप ये नहीं कहता हूँ आप फ्रीडम फाइटर बन जाइए, आप क्रांतिकारी बन जाइए, लेकिन एक नागरिक जरूर, जिम्मेदार नागरिक आप सभी है यहाँ, ठीक है। इस देश के प्रति सभी का कोई कर्तव्य है, इस समाज के प्रति कर्तव्य, जब आप जन्म लेते हैं ऐसे माँ बाप के प्रति आपका कर्तव्य है, अपने पेरेंट्स के प्रति है, ऐसे इस देश के प्रति भी कर्तव्य। ऑलरेडी जब देश में रहते हो, इसकी पानी वानी को पीते हो, हवाओं में सांस लेते हो, तो आपके कुछ कर्तव्य भी है, सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी है। उस कर्तव्य में एक चीज आता है, जब भी आपको ऐसी गतिविधि दिखे आप उसका विरोध कीजिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहलगांव में कितने बार लोग मरे थे, चार्ज लौट के जाता, आसपास दुकानदार भी तो होंगे, आसपास लोग होंगे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध होनी चाहिए, हम कहते हैं समर्थन भी होनी चाहिए अच्छी बातों का देश में, और विरोध भी होना चाहिए। बस ड्राइवर का एक वीडियो आया था सोशल मीडिया, काफी वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें वो व्यवस्था बताता है, मुझे पता है बस में चढ़ा है, मैं लोगों को अवेयर भी करता हूँ, लेकिन वो क्या करता है, मुझे ही चक्कू मार के निकल जाएगा या मुझे मारेगा। तो ये जो बस में 50-60 लोग बैठे हुए हैं, ये बचाने नहीं आएंगे मुझे। कितनी शर्म की बात है देश की। बोलते हैं हमारा मोबाइल छीन लिया, ये कर रहा है, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, सरकार नहीं कर रही है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? करने से ये होगा, मैं नहीं कहता हूँ अपना नुकसान करें, आप लड़ जाए उससे उसके मनोबल डाउन। आप लोग सचेत रहेंगे जी, सुरक्षा सर्वोपरि, सुरक्षा सर्वोपरि, ठीक है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आप सभी को जगा रहे हैं, बता रहे हैं। लोग इस बातों को लोगों तक भी पहुंचाइएगा, ठीक है। आप 10 लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये आवाज जानी चाहिए हजारों लोगों तक के लिए, उनकी जानमाल की सलामती के लिए। भारत माता की, भारत माता की, शौर्य सेना की, शौर्य सेना की, शौर्य शक्ति की, शौर्य शक्ति की। सुरक्षा, 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 सुरक्षा। सुरक्षा किसी प्रकार की हो सकती है, चाहे
आपके घर में फायर हैजर्ड हो, चाहे आप कोई इंसिडेंट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, बाढ़ आ जाए, कोई आपको जबरदस्ती करके खींचना चाह रहा हो, कोई आपकी फोन स्नैचिंग करना चाह रहा हो, या आपको कोई अंदेशा लगे, तो सर्वप्रथम आपका जो स्ट्राइक, पहला स्ट्राइक होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। आपको जिस जगह पर हो उस जगह से जोर से चिल्लाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, कोई भी इंसिडेंट होने पर या इंसिडेंट का अंदेशा होने पर पहला रिएक्शन आपका यही होना चाहिए, बचाओ बचाओ बचाओ, जोर जोर से। बाकी कार्रवाई भी करनी है, फायर हैजर्ड हुआ है तो निकलना है, अगर कुछ हुआ है तो वहां से उसको प्रोटेस्ट भी करना है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं छोड़ना है। कब तक? जब तक कि आप उस पर कंट्रोल नहीं पा लेते हो। बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु आपको किसी न किसी फरिश्ते के रूप में आपके मदद के लिए भेज, कोई ना कोई आसपास अवेलेबल होगा, वो आपकी मदद के लिए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने लिप्स को खोलना है और क्या बोलना है? बचाओ बचाओ बचाओ। जी, सुरक्षा चाहे किसी भी प्रकार की हो, किसी भी संबंधित चीज से सुरक्षा हो, लेकिन उसमें पहला रिएक्शन आप सभी का प्रतिक्रिया, पहला प्रतिक्रिया आपका यही होना चाहिए, बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है।